टू हॉरर स्टूडियो। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिर सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज़ तेज़ बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर ज़मीन पर गिरा, पर वो बच गया। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती, मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दो कि तुम मेरा बदला ज़रूर लोगे। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाओगे। चुड़ैल की बात ख़त्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चा का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीख निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सारी विधियां पूरी हो चुकी थी, बस अब उसे आग देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे आग दी। आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज़ हुई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियाँ जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ से सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियाँ जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर कर भागने लगे। खाना चाहिए, खाना चाहिए। उससे मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियाँ खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरीके से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वाले की चीख सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था, पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहाँ से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उसे भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेज़ी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? आदमी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी, मुझे खाने के बाद तुम्हें क्या खाओगे और तुम्हें क्या मिलेगा और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी,
तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैर की आग ने उसे जलाकर राख कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। शैतान, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरे आग में जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। शैतान, और खाना चाहिए मुझे। और इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ने लगा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। ज़मीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुका। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। शैतान, और खाना। शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। लड़का, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे भी खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। फिर वो शैतान और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। ये कहते कहते वो शैतान अब दूसरे गांव की ओर बढ़ रहा था। आगे के गांव में ये अफवाह पहले से ही फैल चुकी थी कि कोई ऐसा शैतान है जो पिछले 2 गांव को खा चुका है और अब हमारी तरफ आने वाला है। इस वजह से उस गांव में एक तांत्रिक थे, जिन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी इस शैतान को ख़त्म करने की। 1 से 2 दिन बीतते ही गांव वालों को ये खबर मिली कि वो शैतान हमारे गांव में आ चुका है। हमारे गांव की जो भी खेत थी और खेत में जो भी जानवर थे, उन्हें वो जलाकर खा चुका है। गांव वाले काफ़ी घबरा चुके थे। तभी तांत्रिक ने सारे गांव वालों से कहा, कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा जब तक मैं आदेश ना दूं। अभी कहते ही सारे लोग अपने अपने घर में चले गए। तभी तांत्रिक अपने यज्ञ पर बैठ गए और अपना पूजा शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद शैतान गांव के अंदर घुस आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, कहाँ है सारे गांव वाले? तभी तांत्रिक अपनी विद्या के ताकत से उस शैतान को कैद कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब तू बच नहीं सकेगा, मैं तेरा अंत कर दूंगा। लेकिन शैतान गुस्से में आकर ज़ोर से चीख लगाकर कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझसे कई ताकतवर हूँ। इतने में ही तांत्रिक अपनी विद्या से उस शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं। तभी वो आवाज़ लगाते हैं और सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं। उस शैतान की राख वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई रहती है, जिसे तांत्रिक उठा करके और उसे पानी में बहा देते हैं।